महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉक्टर राजेश टोपे यांचा कोविड संसर्गावर अमरावती जिल्ह्यात दौरा आयोजित असताना सर्व अधिकारी सोबत बचत भवन येथे बैठक आयोजित होती। त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दालनात पत्रकार परिषद आयोजित असल्याने सर्व पत्रकार आधीच जिल्हाधिकारी सभागृहात बसले असताना अचानक एका युवकाने प्रशासनाला न सांगता आत प्रवेश केला। मंत्री टोपे असल्यावर त्यांना अमरावती जिल्ह्यातील कोरोनाची परिस्थिती आणि स्वतःला उपचाराकरिता प्रशासन मदत करीत नसल्याचे सांगण्याकरिता यावर काहीच वेळात या युवकाने आमच्या प्रतिनिधीला आधी स्वतः कोरोनाबाधित असल्याचे स्पष्ट केल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आले। आमच्या विदर्भ न्यूजच्या प्रतिनिधीने तात्काळ पोलीस यंत्रणेला माहिती दिल्यावर सर्व यंत्रणा सज्ज झाली। मात्र या कोरोनाबाधित युवकाने स्वतःला बाधित असल्याचे पत्रकारांना सांगितले। मात्र त्याला कोरोना चाचणी तपासणी कुठे केली हे सांगू शकला नाही। यात गाडगेनगर पोलीस निरीक्षक मनीष ठाकरे यांनी तात्काळ ॲम्ब्युलन्स बोलवून त्या ॲम्ब्युलन्समध्ये बसण्याची विनंती करण्यात आली। मात्र आपले गाराने मंत्रींना सांगण्यात अडून राहिलेल्या या तरुणाने ॲम्ब्युलन्समध्ये बसण्यास मनाई केली। यात काही वेळात पत्रकार परिषदेला आरोग्यमंत्री येणार म्हणून ॲम्ब्युलन्स कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांनी त्या युवकाला जबरदस्तीने ॲम्ब्युलन्समध्ये कोंबून ठेवून रुग्णालयात नेण्यात आले। त्यानंतर काही वेळात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, महिला व बालविकास मंत्री ॲडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांची पत्रकार परिषद सुरू झाली। कितनी बार आपने सीसीएस को कॉल किया? कम से कम 15 बार किया सर। क्या रिस्पॉन्ड आया? रवि भूषण को किया, उसने तो फोन ही नहीं उठाया। अल्टीमेटली इसलिए मुझे मंत्री महोदय के डॉक्टर मोइन दे। कहाँ पे रहते हैं? मैं नहीं रहता हूँ क्या सीएस से क्या बात करनी थी आपको? जी सीएस से क्या बात करनी थी? किससे कि मुझको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, आप कुछ तो एडवाइस करिए। और मैंने सबसे पहले तो टेस्ट के लिए फ़ोन किया था। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस पे से प्रॉब्लम शुरू। और मेरे सामने लोगों को हकाले जा रहा था सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। की बात है ये अभी दोपहर के 2 बजे की बात है। आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव कब आई? मेरी रिपोर्ट बस उसी समय पे, फिर मैंने दूसरी जगह बताया तो वहाँ से प्राइवेट में से पॉजिटिव आई। और मैंने इनको फ़ोन किया कि अभी बेड की ज़रूरत आप पड़ेगी। सुपर में गए थे क्या अभी? हाँ, मैं सुपर में गया सुपर था। से आपको वापस कैसे आने दी? उन्होंने एडमिट नहीं किया ना? टेस्ट ही नहीं किया ना मेरा तो। नहीं आपने उनके पास तो अवेलेबल ही नहीं मोइन जी आपने कोविड हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे आपने आपका रिपोर्ट दिखाया बाहर जो निकाला हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने आप नहीं। हाँ। मैं पहले सुपर में गया। हाँ। उन लोगों को बोला मेरे को रैपिड टेस्ट करना है, उनके पास में किट अवेलेबल नहीं थी। मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, वो बोले अवेलेबल है करके आप अच्छे से देखिए, वहाँ पे बोलिए। फिर मैंने सीएस साहब को फ़ोन किया तो भी वो अवेलेबल नहीं थी, और लोगों को बाहर से बाहर ही भेजा जा रहा था। वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं ली जा रही थी। हम लोग की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, 2 बजे तक का ही टाइम रहता है, ये सेंटेंस था वहाँ के लोगों का। और मैंने फिर जाके बाहर जाके ये सब चीज़ें करवाया। कहाँ से की? बाहर प्राइवेट में करवाया। कहाँ से? प्राइवेट में तो एक ही जगह आपने अमरावती में है ना? एक मिनट कहाँ पे किया प्राइवेट में? प्राइवेट में एक जगह पे मैंने किया है। नाम और वो बताइए एक जगह ना। ना, मैं आपको बोल रहा हूँ नाम, मैं उसका नाम प्राइवेट का नाम नहीं बताना चाहता था। आपकी रिपोर्ट सर्टिफिकेट तो बताओ। हाँ, तो मुझको जो बोला गया है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी मदर भी पॉजिटिव है, हमको हमारा ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। लेकिन मैं ये चाहता था कि भाई गवर्नमेंट के सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा है तो इनका हाथ लगे, ये लोग देखें और यही एडमिट करें। देखिए आपको मैसेज आया होगा पॉजिटिव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा तो फिर मैसेज आता है। रिपोर्ट आपका नहीं है मेरे पास। नहीं फिर कैसा विदर्भ न्यूज ब्यूरो अमरावती।